ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारित। शेराला जी ग्रंथ के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और तीसरी ढाल के 10वें छंद में ये जो चर्चा आई है, यही विधि जो श्रद्धा तत्वंती सो संकित व्यवहारी, इसको आधार बनाकर अपना यहाँ पर विगत कई दिवस से विशेष स्पष्टीकरण चल रहा है। कुल मिलाकर के बात ये चल रही है, ये तो अपन ने शास्त्र से जान लिया कि जीवादि 7 तत्व का स्वरूप क्या है। क्या केवल उसका स्वरूप जान लेना और उसका निश्चय हो जाना, या ये व्यवहार संकित में आएगा? माने यहाँ पर जो दौलत राम जी कहते हैं, यही विधि जो श्रद्धा तत्वंती सो संकित व्यवहारी, यानी जो निश्चय सम्यक दर्शन है। क्या है निश्चय सम्यक दर्शन? ये पर द्रव्यन से भिन्न आपकी रुचि सम्यक तो भला है, पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई, ये है निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित। निश्चय माने वास्तव में यथार्थ, है ना? तो फिर व्यवहार क्यों साथ में आया? तो एक तो ये अभेद रूप है, ये इसमें कोई राग का उदय नहीं है, मतलब राग रूप प्रवृत्ति नहीं है। उपयोग रूप जब राग रूप प्रवृत्ति होती है निश्चय सम्यक दृष्टि के साथ, आप समझिए ना, तो उसको कहते हैं सहचर व्यवहार रत्नाकर। माने जो वहां पर देवगुरु धर्म की श्रद्धा है, जीवादि 7 तत्वों की श्रद्धा है, ये जो उसके साथ वर्तता है ना, जो आचरण रूप चलता है, अणुव्रत चलते हैं, सम्यक का आचरण, सम्यक का चरण होता है बाहर में, फिर अणुव्रति के बाहर में 12 व्रत रूप आचरण होता है, महाव्रति के 28 मूल गुण रूप आचरण होता है। ये सब बाह्य प्रवृत्ति जो दिखती है उसके श्रद्धा ज्ञान के साथ वो व्यवहार कहलाता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग। और यहाँ जो अपन चर्चा चल रही है, ये उसके कारण की चर्चा चल रही है। ख्याल में है? कारण में भी कि उस तक पहुंचने का रास्ता, यानी जिसके पूर्वक, जिस व्यवहार पूर्वक, है ना, निश्चय में पहुंचता है, व्यवहार नहीं पहुंचाता है। अब समझे ना, ये मैंने पहले भी बहुत स्पष्ट किया है, व्यवहार से निश्चय नहीं होता है, ये समझ लेना।
माने व्यवहार करता और वो कर्म ऐसा नहीं है, और एक कारण भी ऐसा नहीं है जिस कारण पर होने पर निश्चित रूप से वो होवे ही होवे, लेकिन ये ऐसा कारण है कि इसके होने पर होवे भी और नहीं भी होवे, लेकिन इसके बिना नहीं होवे, ये ऐसा कारण ध्यान में आया ना। माने जब भी अभेद रूप रत्नात्रय होता है उससे पहले ये भेद रूप होता है। क्या होता है भेद रूप? ऐसे विचार चलेंगे, भेद ज्ञान चलेगा, ख्याल में आया ना। वो जीव उसको उसका निर्धार करेगा, ठीक है, उसका जो उनके बारे में भेद रूप जानना होगा स्वरूप का, है ना। भले नामादि नहीं जाने तो भी उसके वो उस संबंधी जो विचार चल रहा है वो जानना हो रहा है। और जानने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि वो सूखा जानना है, उसके साथ उसको विशुद्धता बढ़ती है, ये ध्यान रखें। क्या धनपाल जी, अभी मैं जो सोच रहा था, मैंने कहा आज भी गायब, क्या बात, स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, मैं पूछूंगा बिपिन जी से, है ना। हाँ, क्या बोला धनपाल जी? ए भैया, कल का विषय सुन लिया था कि नहीं आपने? हाँ, ठीक है, फिर समझ में आएगा। हाँ, तो क्या कह रहे थे ए भैया कमलेश, सुनो, है ना, चिद्रूप, कि ये विशुद्धता बहुत जरूरी है। हाँ, ये जो इसमें बात आ रही थी कि नहीं कि इसमें मुझे मेरा हित लगता है, और 260 नंबर के पेज पर ये जो पंडित जी ने हिंट दिया है ये विशुद्धि के लिए ही है, इसका अर्थ निकालना पड़ेगा। देखो मैं आपको बताता हूं, 260 नंबर के पेज पर आप देखिए क्या लिखा है। इस प्रकार इस जानने के अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप प्रवृत्ता है। माने इत्यादि लगाया तो इतना ही नहीं, इसके अलावा भी, इसके अलावा क्या हो सकता है कि सुनाता भी है, चर्चा करता है, चिंतन करता है, उसे ध्यान में लाता है, क्या कहा, उहापोह करता है, ऐसे संभवित है कि नहीं, ये सब चीजें ख्याल में आया ना। इत्यादि रूप प्रवर्तता है। अब ये जो मैं पढ़ाना चाह रहा था आपको, देखो, अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। क्या लिखा है यहाँ? अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है, इसलिए अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। ख्याल में आ गया? ये उसके विशुद्धता बढ़ रही है, खाली शुष्कता से नहीं चल रहा है। आज बात समझिए, देखो दो चीजें हैं इसमें मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आपको। हर्ष बहुत होता है, हर्ष तो कई प्रकार से होता है। यानी आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही और वो समझ में आ जाए तो भी बहुत हर्ष होता है। आगे समझ में? अरे ये लोग जो प्रश्नोत्तरी भरते हैं ना, आजकल प्रतियोगिताएं चलती हैं,
और उसके लिए शास्त्रों को खोल खोल के देखते हैं और फिर भी उन्हें 2-4-10 उत्तर नहीं मिलते और वो फिर इधर उधर 10 लोगों से पूछते हैं। अब उनके में उत्तर मिल जाए तो बहुत हर्ष होता है और वो उस कार्य को भी ऐसे नहीं करते, प्रीति पूर्वक करते हैं। आगे समझ में। तो यद्यपि उनका ये सब किया जाना प्रीति पूर्वक है, उनको वहां हर्ष भी है, लेकिन यहाँ कोई अलग प्रकार का लेना है। इसमें क्या लेना मैं बताता हूँ। हाँ, यहाँ तो उसको अपना प्रयोजन भास रहा है। अपना मतलब सीधा आत्म तत्व का, अपने आत्मा का, अपने जन्म मरण के अभाव का। वहां तो उसको प्रतियोगिता भरने का प्रयोजन है, उसमें उसे पोजीशन अच्छे नंबर लाने रूप प्रयोजन है। अब बात समझिए, ज्यादा से ज्यादा इनाम मिल जाएगा, फोटो खींच जाएगा, वाह वाह हो जाएगी। जब इतने का उसे इतना हर्ष है, इतनी प्रीति पूर्वक वो उसका साधन करता है, तो जहां जिस जीव को अपना अनंत काल, क्या समझ लो, जन्म मरण भव परिभ्रमण का अभाव दिखता हो, ये अनंत दुखों का अंत आता हुआ दिखता हो, तो वहां आप सोच सकते हो उनके समाधान ज्ञान में आते जाएं। क्या कहा? तो बोलो कैसा हर्ष होगा। ये तो जो खाए वो ही पहचान पाए, तो जो इससे गुजरे उसे ही उस हर्ष का पता चले, तो उसकी जो प्रीति होती है वो ही समझे। ये उस विशुद्धता में जाएगा सारा। ये सब ये क्या कहलाएगी? उस जीव की विशुद्धता। ये जो अभी अपन 5 लब्धियों की चर्चा करेंगे, तो उसमें ये जो प्रायोग लब्धि चलती है ना, देशना सुनने के बाद, तो उस प्रायोग लब्धि में ये सारा काम होता जाता है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अकेला ये सारा शुष्क ज्ञान में नहीं चलता है। क्या समझ गए? इसमें भीगापन होता है, भीतर विशुद्धि होती है। क्यों ना हो, जो चीज अपनी लग रही है, जहां दर्शन मोह ढीला पड़ता जा रहा है, जहां अपना स्वरूप भास रहा है, इस अनादि काल का भ्रम टूटता नजर आ रहा है। आप समझ गए ना? ये मेरे दुखों का कारण भ्रम है और कुछ नहीं, एक ज्ञान में भासता जा रहा है। आई समझ में? नहीं? अरे मैं परद्रव्य के कारण दुखी नहीं हूं। यहां तो कहते हैं कि मैं अपने कर्मोदय के कारण भी दुखी नहीं हूं। एक कल चर्चा चल रही थी ना, और फिर इसके बाद जब उसे लगे, अरे यार देखो, हम तो फालतू में ही दूसरों को दोष देते रहते थे, इनकी तो बेचारों की कोई गलती ही नहीं है, ख्याल में आ गया ना, ये तो मेरा ही उदय ऐसा है, तो अब बोलो उसे कितना फील होगा, रियलाइज होगा। और जो दूसरों को दोषी देखता था, अब वो कितना हल्का हो जाएगा, आप समझिएगा। आप प्रैक्टिकल देखिए,
तो मैंने कल उदाहरण दिया था, मैं कल जो चर्चा कर रहा था वो ज्ञान के तल पे कर रहा था। आज उस ज्ञान के तल के साथ जो विशुद्धता बनती है उसको थोड़ा सा उसका अनुमान कराने के एंगल से आज चर्चा कर रहा हूं। ठीक है जैन जी, आप समझिए कि वो जो किसान है, अब वो जब वो उसको भ्रम पैदा हो गया कि बैल खा गया है मेरा भोजन, और उसको उसी को दोषी मान करके उसी के पीछे पड़ा है, उसी पर अपना गुस्सा उतार रहा है, उसी को मार पीट रहा है, उसके बारे में ही बुरा बुरा सोच रहा है, अनिष्ट कल्पनाएं कर रहा है, मैं इसे इतना पालता हूँ, खिलाता हूँ, आप समझेंगे नहीं, ये हराम खोर है, यानी जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, नमक हराम है, आप समझ गए क्या नहीं, कृतज्ञ है, इसे ये नहीं समझा कि मालिक भूखा आएगा, ये मेरा भोजन खा गया, पता नहीं क्या क्या सोचेगा। समझ में आ गया क्या नहीं आया? तो एक बात बताइए, जब उसका ज्ञान ये सब सोच रहा है तो इसके साथ कुछ वेदन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्या विवेक, क्यों कहाँ गायब हो गए? कुछ वेदन चल रहा है कि नहीं चल रहा है बेटा बोल? जितना जितना वो ये सोच रहा है ना, ये अकेला सोच नहीं रहा है, उसके भीतर उस बैल के प्रति जितनी नेगेटिविटी बनती जा रही है उतने उतने उसको दुख, कलुषता, क्यों वो उसका स्वाद नहीं आ रहा होगा? आप सोचो जरा, आगे समझ में कैसे उसके परिणाम हो रहे होंगे, उसकी फीलिंग को जरा आप अपने ज्ञान में लाने की कोशिश करें, कैसी हो रही होगी सोचो। तो वो जो फीलिंग चल रही है, अब बात समझ गए ना, जो है ना, बात समझ गए ना, जो वो फीलिंग चल रही है वो किसकी? वो कसाय भावों की है। क्या कहा? वो वे कसाय भाव कैसे हैं? वे भ्रम जनित है, वे अज्ञान जनित है। आगे समझ में, इसने ही खाया है, ये जो उसको मिथ्या दर्शन ज्ञान है, क्या ये श्रद्धा मिथ्या है, वहां श्रद्धा है उसे पूरी की पूरी विश्वास है, इसने ही खाया है, ऐसा ही है, इसी प्रकार ही है। आगे समझ लेंगे। तो ऐसा जानता है, ऐसा ही उसे लग रहा है, तो उसका परिणाम एक कसाय भाव है। मेरी बात को समझना जरा, बहुत गहरी बात आने वाली है। अब आप प्रैक्टिकल देखिए, जहां जहां आपका ज्ञान विपरीत जानेगा, मिथ्या जानेगा, है ना, तो और आपको वो बात जचती चली जाए, ऐसा ही है, तो आपके परिणाम बदलते हैं कि नहीं बदलते? आपकी फीलिंग में अंतर आता है कि नहीं आता है? समझ में आया ना? वो चारित्र गुण का परिणमन है। और जो चारित्र गुण का परिणमन चल रहा है, तो चारित्र गुण का परिणमन अपने को नहीं जानता, अनुभव ज्ञान गुण करता है उसका। ख्याल में आ गया? श्रद्धा गुण अपने को नहीं जानता, तो उसको भी ज्ञान गुण जानता है। क्या बोला? चारित्र गुण में भी ज्ञान गुण का रूप है, और फिर भी भाव भेद है। एक गुण कोई अलग अलग थोड़ी बिखरे पड़े हैं आत्मा में। ख्याल में है? समझ में आया ना? जहाँ ज्ञान गुण है वही श्रद्धा गुण है, वही दर्शन गुण है, वही चारित्र गुण है, वो सब एक ही तो है, एक आत्मा ही तो है। निश्चय से तो एक ज्ञान मात्र आत्मा है। क्या कहा? उसमें सारे अनंत गुण, धर्म, शक्ति सब गर्वित हो जाती है।
क्योंकि उन सबको जानने वाला, अनुभव करने वाला वो जो एक ज्ञान ही है ना, आगे समझ में कि नहीं आगे, वो तो वस्तु को, आत्मा को समझाने के लिए अपने स्वयं, अपने अस्तित्व को, अपने कार्य को, अपने स्वरूप को समझने के लिए आचार्य भगवान ने जो भेद करके बताया है, उस भेद से अपने में वे सारे गुण धर्म का परिणमन होता हुआ जब इस जीव के ज्ञान में ज्ञात होता है, तब इसको आगम से जो जाना, युक्ति से जो उसे समझा, और फिर उसको उसके ज्ञान में अनुमान बना, और फिर स्वानुभव से उसे प्रमाण करता है। तो जब वो स्वानुभव से प्रमाण होता है, तब उसका जो विश्वास खड़ा होता है, श्रद्धा कि क्या होता है कि इसी प्रकार ही है, ऐसा मेरे को भास गया। जब कोई चीज भासती है तो उसकी जो नजर आता है वो स्वरूप आई समझ में, और बिना भाषे जो स्वरूप नजर आता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आगे समझ में, तो स्पष्ट भाषणा ऐसा ही है, तो वो है श्रद्धा। क्या वो श्रद्धा, देखो क्या गजब है वो श्रद्धा। आया ना, ख्याल में आया ना। तो अब मैं आपको वो बता रहा हूं कि जब वो जो किसान है वो उल्टा सोच रहा है, मिथ्या सोच रहा है, उसे भ्रम चल रहा है, आगे समझ में ना, तो तब उसको जो उसके भीतर कषाय चल रही है, क्या चल रही है, कषाय चल रही है, तो उस कषाय के चलने पर उस जीव को जो फीलिंग हो रही है वो कषाय की अनुभूति है। तो जाके समझ में आगे उल्टा उल्टा नेगेटिव सोचे तो वो लोग कैसे परिणाम बरतेंगे, उसको कैसे परिणाम चलेंगे, उसको आगे ना ख्याल में। अब सुनो ध्यान से, स्वयं उसके ज्ञान में आने पर पर्यायगत योग्यता ऐसी भी आ सकती है कि जैन जी, मैं इसे बैल को इतना फालतू में कह रहा हूं, मेरी बुद्धि को पता नहीं क्या हो गया, मैंने इतना भी नहीं सोचा कि एक बैल क्या, आप समझिए ना, ये बेचारा अपने आप रस्सा कैसे खोल पाएगा। मैं बांध के जाता हूं ना, और जब शाम को आता हूं तो बंधा मिलता है। जहां उसको इतनी बात ख्याल में आई तो उसको ये समझ लो, ये जो तथ्य है, वस्तु स्वरूप है, ये अकेला यही नहीं ख्याल में आया, ये तो कहने में आ रहा है धनपाल जी, इसके साथ अंडरस्टूड है कि उसको अभी तक जो इतना गुस्सा आ रहा था, अपनी गलती भी रियलाइज होना चालू हो गई। आप उसे भी देखिए जरा ध्यान से, तो फालतू में इस पे इतना गुस्सा कर रहा, फालतू में इस पे इतना गुस्सा कर रहा, मैंने ये नहीं सोचा। आप समझ गए ना। अब इतनी बात पड़ोसी भी उसे जता सकता है, लेकिन भले ही पड़ोसी जताए या उसे ही खुद से ये विचार आ जाए, परंतु रियलाइजेशन अगर नहीं हुआ, क्या तिद्रूप समझ रहे हो बेटा, रियलाइजेशन समझ गया ना, वो जो उसको भासना जिसे अपन बोलते हैं, उसको भाषे नहीं,
अंदर में उसे जचे नहीं, लगे नहीं, तो तब तक उसका भ्रम ढीला नहीं पड़ेगा, उसका ज्ञान ढीला नहीं पड़ेगा और उसकी कसाई ढीली नहीं पड़ेगी। हाँ, मेरी बात समझ गए? आप इसको दूसरे शब्दों में समझिए। घर परिवार में, समाज में, रिश्तेदारी में अनेक दफे ऐसा होता है कि ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? आपसी संबंधों में कोई भी बात को लेके कंफ्यूजन हो जाता है, भ्रम हो जाता है, और उस भ्रम की वजह से आपस की जो प्रीति है, वात्सल्य है, सहानुभूति है, वो इफेक्टेड होती है। आया ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो भी इसी प्रकार से होती है। क्या आप तो समझ रहे हैं सामने वाले को ये मेरे लिए बहुत हितरूप है, मेरा अपना है, मेरे लिए जी जान एक करने वाला है, सब कुछ, और कहीं कोई प्रसंग ऐसा बन गया आपके ज्ञान में उल्टा आ गया, आ सकता है, ये तो पर्यायगत योग्यता है। नेवले ने भीतर मारा था सांप को और बच्चे को बचाया था, और उसके मुंह पे लगे हुए खून को देखकर बाहर माँ ने समझा इसने आज मेरे बच्चे को मार डाला। आगे समझ में नहीं आएगी। तब नेवले के लगे हुए मुंह पर खून इस बात को थोड़ी कह रहा है, व्यक्त कर रहा है कि बच्चे को ही मारा होगा, किसी और को भी तो मार के आ सकता है क्या? नहीं मार के आ सकता, लेकिन उसके ज्ञान ने यही सोचा, ऐसा ही सोचने की योग्यता उसकी है। क्लियर हो गई ना? अब भ्रम हो गया ना उसे। अब भ्रम होते ही बोलो उसके परिणाम कैसे हुए? आ गया? पकड़ो उसे, सुनो मत, फील करो कि उसके भीतर क्या हुआ, अपने को रख के देखो। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो सिर पे मटका रखा था उसने नेवले पर वही पटक के मार दिया, और नेवला बेचारा तड़प के मर गया। ख्याल में आ गया? ये रिएक्शन आता है, एक भ्रम जनित, क्या गया, एक भ्रम का, अज्ञान का ये रिएक्शन आता है। ख्याल में आ गया? कैसी तीव्र कसाई आई होगी जिस नेवले को वो अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी, प्रेम से पालती थी, अपना एक नहीं दो बालक समझती थी, उसे ही मार डाला। आप सोचिए, आगे समझ में कि नहीं? और उसके लिए बहुत काल नहीं लगा होगा के जैन जी, तो मटका लिए घंटों थोड़ी उसको लगे होंगे उस काम के लिए। आप सोचो ये कितनी जल्दी काम हुआ होगा उसका। ये सब अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त के इसीलिए तो बहुत भेद है ना। क्या देते हो आपको वो चीज कितने पावर से भाषा, ऐसे ही ये सब जो 5 लब्धियां होती है ना, ये अंतर मुहूर्त में हो जाती है। तो इसमें भी आपका परिणाम कितनी पावर से चला है, तो उस हिसाब से उसमें भी भेद आ जाएंगे। एकदम एक ही निगाह में और इतनी तीव्रता से हुआ वो उसका रिएक्शन, और एकदम कसाया पावरफुल हुई और खत्म से फटाक से आजकल गोली चला देते हैं। आगे समझ में क्या नहीं आगे? अब उसके पास गोली नहीं थी, मटका था, उन्होंने वही पटक मारा। क्लियर हो गया ना कंसेप्ट? और वही महिला जब भीतर घुसती है और वहां सांप को मरा हुआ देखती है और बच्चे को खेलते हुए देखती है, तो मैं आपसे पूछता हूं, ज्ञान ने क्या जाना कि जैसा मैंने बाहर जाना था वो झूठ था और वास्तविकता ये है। आगे समझ में क्या नहीं है?
अब वास्तविकता देखते ही कि उसका विश्वास कि नेवले ने ही मेरे बच्चे को मारा है, नेवले ने मेरे बच्चे को आज मार दिया है, ये बना रहेगा कि बदल जाएगा? तो बदल गया। तो अब नेवले के प्रति जो परिणाम उसे बाहर बने थे वे खड़े रह सकते हैं क्या? अब बोलो, क्या ये संभव है? क्या बोला मैंने? क्या ये संभव है? बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? जैसे उसे बाहर इस बात की वेदना हुई थी कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया, उससे कहीं ज्यादा अब उसे वेदना इस बात की होगी कि मैंने अपने बच्चे को बचाने वाले दूसरे बच्चे को मार दिया। आगे समझ लो। अब वो सारा उसका क्रोध शोक में बदल गया, धरती खिसक गई उसके पैरों में। परिणाम बदल गए कि नहीं बदल गए? अनुभूति बदल गई कि नहीं बदल गई? कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? तो ऐसे जैसे ही उसको किसान को ये बात ख्याल में आई, यार मैं इस पे फालतू में गुस्सा कर रहा हूँ, ये कैसे खा सकता है, बस इतना ख्याल में आया, अभी आगे नहीं बढ़ा। ये बिल्कुल पक्का सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन उस पर कि ये कैसे संभवित है, बस इतना ही उसको भाषा लगा। तो इतने लगने का इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि उसकी कसाई की तीव्रता मंदता में बदल गई कि नहीं बदल गई। अब क्या करेगा वो? अब उसे पीटेगा या अभी इस बात पर और विचार करेगा? अभी उसका ज्ञान जो उल्टा सोच रहा था कि इसने ही खाया है, ये सोचेगा कि ये सोचेगा इसने तो नहीं खाया है, तो किसने खाया है, क्या है? ये जिज्ञासा जगेगी कि नहीं जगेगी? हर ये बात समझ में कि नहीं? तो ऐसे यहाँ आगम से जब जानना होता है, इसके द्वारा एकांत में विचारना होता है, और फिर विचार करके जब इसको ये जस्सा जाता है कि नहीं ये आंख नाक ये सब तो जड़ है, इनके माध्यम से भी जानने वाला तो मैं हूं, भले ही आंख के द्वारा देखकर रूप का जानना हो रहा है। तो अब बोलो, अभी तो तू ऐसा लगता है आंख देख रही है, आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, आवाज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ऐसा भी कान कैसे सुन सकते हैं? तो कान सुन रहे हैं, प्रत्यक्ष क्या दिख रहा है? प्रत्यक्ष तो यही दिख रहा है ना, क्या क्या ये सुनने वाला मैं हूं। ये सुनाई किसे दे रहा है? अभी यहाँ आवाज सुनाई दे रही है ना, तो अब बोलो ये आवाज कान को सुनाई दे रही है कि आपको सुनाई दे रही है? जवाब बोलो, ये आवाज किसे सुनाई दे रही है? क्यों? अरे वाह भाई वाह, नक्श भी सुन रहा है? तो अब सुन रहा है ना बेटा, अब ये सुनाई दे रहा है ना, ये कान को सुन रहा है कि तेरे को सुन रहा है? बोलो, ये जो सुनाई दे रही आवाज ये कान को सुन रही है कि तुम्हें? क्या क्या फील होता है? इसका ज्ञान किसे हो रहा है कि क्या बोला जा रहा है? सीधा देखो ना, हमें कौन बोल रहा है ये जानना किसे हो रहा है? आंखों को कि हमें? बोलो, क्या खाया जा रहा है, मीठा है कि खट्टा है, ये जानना जीभ को हो रहा है कि मुझे? अब इस सब का पता किसे चलता है? समझ में आया ना? क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अब नक्श का नाम लेते ही नानी खुश हो गई, है ना। अब तब ये खुशी आई, कहाँ आई? भीतर में आई, दिखाई दी किसी को, ये मुझे दिखाई दे रही है ना, मैं जान रहा हूं ना, लेकिन उस खुशी का अनुभव मैं नहीं कर रहा। वो खुशी की अनुभूति तो नानी को ही हो रही है। तो समझ में आ गया कि नहीं आया? तो वेदन अपना अपने को होता है, दूसरे को नहीं होता है, लेकिन जानना अपने को होता है। क्या क्या समझ में आ गया ना? अब वो जानकर जैसा मुझे लगा, आवाज समझे ना, तो उस जानने को परिणाम हुआ कि नहीं यहाँ मेरे भी भीतर में, वो उसकी फीलिंग मुझे हुई। तो अब ये सब चीजों को आप बारीकी से देखोगे, समझोगे, तो आपको ये विज्ञान ज्ञान में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आपको कितना अच्छा लगेगा उसमें। अरे हम तो यही सोच रहे थे कि आंख देखती है, कान सुनते हैं, नाक खुशबू लेती है, और बस यही मैं हूं। नहीं, ये तो शरीर है। अब देखो आत्मा के जाने के बाद उन्हें कोई सेंसेशन नहीं है। आंख तो वहां भी है, नाक तो वहां भी है, कान तो वहां भी है, पर देखने जानने वाला तो नहीं है ना। तो वो कौन है? इसमें देखना जानना होता है। इसे इसे देखने की क्या जरूरत, किसी से पूछने की क्या जरूरत? यहाँ प्रत्यक्ष देखना। क्या 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 प्रत्यक्ष देख, क्या प्रत्यक्ष देख कि मुझे होता है। ख्याल में आया? जैन जी बोलो। ये बात मैं बहुत बार लिया है क्लास में। कितनी उंगली है कि 2, किसने जानी? अब कोई कहता आंख ने, कोई कहता ज्ञान ने। अरे मैं नहीं जानी ना। एक गर्मी सर्दी को कौन जानता है? कि मैं जानता हूं ना। क्या समझ में आ गया? अब और बताए, लो सुनो, गर्मी सर्दी को भी ज्ञान जानता है, और गर्मी सर्दी को जानने के बाद कसाय की जो गर्मी होती है, उस कसाय की गर्मी को भी ज्ञान जानता है। कैसे? क्यों विनोद जी, सुन रहे हो? अब पता नहीं, मुझे दिख तो रहे नहीं तुम क्या सुन रहे हो क्या नहीं सुन रहे हो। इसलिए जो लोग दिख रहे हैं तो मैं उन्हें देख करके बहुत अच्छे से समझता हूँ कि वो क्या सुन रहे हैं, क्या है। ख्याल में आया ना? तो बाकी लोग ये नहीं समझे हमारा तो कोई नाम नहीं ले रहे हैं, अब जो दिख रहा है उसका नाम ले रहा है। तो अब बोलो क्या बात कह रहे हैं, सुनो। अभी क्या कहा, क्या कहा मैंने? कि बाहर की जो गर्मी वातावरण में है, भूख प्यास शरीर में है, क्या चिद्रूप, सुनना ध्यान से बेटा, है ना, उसका ज्ञान। ठीक, अब वो ज्ञान में ज्ञात हो गई गर्मी, ये गर्मी है। अब वो ज्ञान में ज्ञात होने के बाद के जैन जी, कसाय की गर्मी चालू हुई कि नहीं हुई, ये अलग बात है। क्या समझ में आया धनपाल जी? है ना, जो मुनिराज धूप में बैठे हैं, उनको क्या बाहर की गर्मी का ज्ञान नहीं हो रहा? उन्हें महल का ज्ञान नहीं हो रहा, झोपड़ी का ज्ञान नहीं हो रहा, उन्हें झोपड़ी झोपड़ी रूप नहीं दिख रही, महल महल रूप नहीं दिख रहा है। महल महल रूप दिख रहा है, झोपड़ी झोपड़ी रूप दिख रही है, गर्मी गर्मी रूप दिख रही है, सर्दी सर्दी रूप दिख रही है। तो ज्ञान जैसा है उसे वैसा जानने, तो इसमें आकुलता नहीं है। तो आकुलता किसमें है? कि जानने देखने के साथ कि जो मोह राग द्वेष होता है, समझ में आया कि नहीं आया? ये आकुलता वहां है। आ रही है समझ में ना? अब इसे आप लोग महसूस करना कि गर्मी है, ये जान लिया, ठीक, हाँ बहुत गर्मी है। अब उसके बारे में अनिष्ट लग रहा है, बेचैनी चालू हो गई अंदर। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, आवाज समझ गए कि नहीं? और मैंने कुछ लोगों को देखा है धर्म सभा में भी
ये पता क्या करते हैं, ये ग्रंथ उठा करके हवा करने लगे। उन्हें इतनी बेचैनी होती है, बर्दाश्त नहीं होता है, अपना कुर्ते से ही ऐसे ऐसे हवा करने लगे। ख्याल में आया, महिला अपने सिर का पल्लू उतार के ऐसे ऐसे हिलाने लगी। माने उस समय ये ख्याल नहीं करेंगे कि ये क्या है। अब आज समझ में आ गई ये क्यों हुआ ऐसा। आकुलता बहुत हो रही थी। तो ये आकुलता गर्मी की थी कि कसाय की थी, जो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आप बात को समझ गए ना। क्या नहीं आई अभी पकड़ में? क्यों निधि नहीं आई ना बेटा पकड़ में? नहीं आई। क्या विवेक को भी नहीं आई? बोलो धनपाल जी, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसलिए ये जो शीत उष्ण पुद्गल की पर्याय हैं, इनका जानना खतरनाक नहीं है। इनके जानने के साथ जो कषाय का वेदन होता है वो खतरनाक है। आगे समझ में? तो मैं आपको क्या बता रहा था, ये विषय से विषयांतर नहीं हुए अपन। मैं तो आपको कि ये जो कल चर्चा चल रही थी ना, या चर्चा चल रही थी कि फिर ऐसा संभवित है कि नहीं, ऐसे विचार सहित परीक्षा करें। क्या कहा? ऐसे संभवित है कि नहीं, ऐसे विचार सहित परीक्षा करें। तो अब क्या क्या संभवित है कि नहीं? कि वो जो ज्ञान का ये बना कि रोटी खा गया, कोई रोटी नहीं है, अथवा इस नेवले के मुंह पे खून लगा है, इस जानने में आया आदि समय में कि आज तो 50 डिग्री का टेम्परेचर है, इस जानने में आया, तो ये सब बाह्य परिणमन है। तो गर्मी का परिणमन भी बाहर, रोटी का खाना भी बाहर। अब समझ में आ गया कि नहीं आया? अब वो ज्ञान में ज्ञात हो गया, बाहर का परिणमन। अब एक ज्ञान में ज्ञात हो गया तो यहां कुछ हुआ, वो जो तेरे दुख का कारण, वो जो बाहर हुआ, वो उस दुख के कारण में निमित्त है। क्या बोला मैंने? नहीं आई समझ में? देखो अपने घर में 4-5 तरह की परिणति के लोग दिखते। 4-5 तो मोटे मोटे मैंने कहा, तो असंख्यात भेद हो सकते हैं, समझिए ना। एक तो ऐसा बच्चा, उसकी पसंद की चीज नहीं बनी, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप समझिए ना। उसने कहा ये भोजन बनना चाहिए, अब वो आया तो बन गया कि हाँ बेटा बना तो रहे थे, वो पता नहीं हाथ लग गया उसमें और सब बिखर गया। हमने अब उसने तो मुंह वहां बनाया और बहुत कुड़कुड़ा रहा है, बड़ा दुखी हो रहा है, आकुलित हो रहा है, और कुछ नहीं खाऊंगा, और उसने घर तूफान उठा दिया। और अब दूसरा भाई आया, माँ वो बन गया कि हाँ बेटा बना तो रहे थे, वो बिखर गया। अच्छा, वो थोड़ा सा उसे लगा, चलो कोई बात नहीं, फिर बना दे। अब तीसरा आया, ये बन गया कि हाँ बना तो रही थी, वो बिखर गया। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर क्या बनाया, जो बनाया वही दे दो। तो समझ में आ गया ना। चौथा आया कि आज तो ये चीज बनना था, ये क्या है? तो बोले वो ऐसा बेटा वो बना रहे थे, बिखर गया। कोई बात नहीं, बिखर गया तो ये तो कोई बात नहीं, अब वो खाओ चाहे ये खाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। और 5वें ने पूछा ही नहीं, उसने अपने आप अंदाजा लगा लिया कि बनना तो वो था, कुछ हो गई होगी गड़बड़, इसलिए वो नहीं बनाए, बन गया, क्या फर्क पड़ रहा है। अब छठा आया,
उसने सोचा ही नहीं, ख्याल में। तो आप बोलो, यानी सिचुएशन एक और सबकी फीलिंग अलग अलग। क्या है? यदि बाह्य सिचुएशन, कंडीशन, परिस्थिति, कर्म का उदय, संजोग, परद्रव का परिणमन, अब चाहे जिस नाम से कहो, वो तेरे दुख का कारण है, तो सबको एक साथ दुख होना चाहिए। ज्ञान का के तो सबके एक सा बनाना, लेकिन एक सा बना भी विनोद दिए और एक सा नहीं भी बना। क्यों? क्योंकि ज्ञान का गे बनने के साथ, क्या सुनना ध्यान से जरा, मार्मिक बात है, वहां चारित्र मोह का उदय भी चल रहा था। क्या क्या चल रहा था? क्या कि एक जानने के साथ सबके अलग अलग उस पदार्थ के प्रति जो आसक्ति की तीव्रता मंदता थी, वो उन सबके चारित्र गुण का परिणमन। जानना ज्ञान गुण का परिणमन। आर्य में समझ में, तो जिसने जितनी कसाय के साथ जाना, उसको जानने के बाद उतनी कसाय पूर्वक रिएक्ट हुआ। दिस इज द पॉइंट। कुछ आगे समझ में कि नहीं आगे? परद्रव्य के साथ जिसका जितना स्वामित्व है, एकत्व है, कर्तृत्व, ममत्व है, भोक्तत्व है, समझ में आया? तो उसके साथ और उसको जितना भी उस संबंधी राग द्वेष की तीव्रता मंदता है, उस पूर्वक वो उस बाह्य परिस्थिति को देख जान रहा है, तो उसका रिएक्शन भी वैसा ही आता है। कैसे? भूखे तो सभी आए, ठीक है कि नहीं? तो अब ये सारी चीजें बताने का मतलब क्या कि आप बैठ करके इसी प्रकार से हर जगह पर सिचुएशन में विचार करें कि मुझे जो पूर्व धारणा से, पूर्व संस्कार से, है ना, मोह के उदय से जैसा फील होता है, आगे समझ में कि नहीं, मेरा जैसा परिणाम बनता है, वस्तु स्वरूप वैसा ही है या जो भगवान कह रहे हैं वैसा है। तो आप इसमें यदि अपना उपयोग लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तो आपको जरूर ये बात बैठेगी कि वो बाह्य परिस्थिति वो कारण नहीं है। ख्याल में आ गया? वो तो निमित्त है, असली कारण तो यहाँ कर्म का उदय कैसा है वो है। फिर उसके बाद कर्म का उदय भी है, लेकिन मैंने उसका अनुभव किया तो है, नहीं किया तो नहीं है। क्या समझ में? बोलो। आपके परिणामों में विशुद्धता चल रही हो विनोद जी, समझ गए ना? और आपका ज्ञान उदय के सन्मुख जाए तो वो वहां आपको उतना रिएक्शन नहीं होगा। आगे समझ में कि नहीं? और आपके पहले से ही कसाय चल रही होती और उदय जरा सा जानने में आ जाए तो एकदम से पहले से ही करेला कड़वा था और नींद चढ़ा और हो गया। आगे बात समझ में कि नहीं? ये सारा का सारा बहुत अपनी जगह व्यवस्थित विज्ञान है। ये सब चीजें जानने का फल क्या होगा कि हम गलत जगह अपनी एनर्जी नहीं लगाएंगे, अपनी एनर्जी सही जगह लगाएंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। हम अपनी ताकत गलत जगह लगाते हैं,
पर द्रव्यों को पणमाने में लगाते हैं, कर्म के उदयों को पलटाने में लगाते हैं। समझ में आया क्या नहीं आया? भावों को बदलाने में लगाते हैं। लेकिन भाई साहब, जिसको देखने पर भाव बदले बिना नहीं रहते, ऐसी वस्तु स्थिति को देखने का प्रयास ही नहीं करते। क्या तो समझ में आ रही बात? तो वस्तु स्थिति क्या कहती है? वस्तु स्थिति ये कहती है, क्या बैल, उसके हाथ नहीं है, वो खूंटे से बंधी हुई रस्सी उसको कैसे खोल सकता है? वस्तु स्थिति तो यही कह रही है। लेकिन वो वस्तु स्थिति को उसका ज्ञान जान ही नहीं रहा है, जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। उसको तो दिमाग में बैठ गई, लग गया, उसे मुंह पे लगा हुआ देख करके कुछ आ रहा है समझ में, वो ही नजर आ रहा है। तो ऐसे ही जीव को अपने और इस शरीर का जो एक क्षेत्रावकाश संबंध है, ये जो ज्ञान में, इंद्रिय ज्ञान में नजर आ गया, बस इसे ही देख करके इसने ये मान लिया यही मैं हूं, तो अब भगवान की बात सुनना ही नहीं। अब इससे आगे अपना ज्ञान लगाना ही नहीं। धनपाल जी, समझ में आ रहा है? आगे ना बात, ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई? तेरे इसके साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ये निमित्त निमित्त संबंध बना है। और निमित्त भी बहिरंग निमित्त होता है, अंतरंग निमित्त होता है। ख्याल में आया? इन सबका विचार कर। एक एक बहुत सारे निमित्त के भेद हैं विनोद जी, ख्याल में आया ना? क्या कहा? एक उदासीन निमित्त होता है, एक प्रेरक निमित्त होता है, ये अनेक भेद है। वो सब आप फिर अलग जब कभी ये विषय चलेगा तब लेंगे। ख्याल में आया ना? तो सबका एक जैसा भी रोल नहीं है। क्या क्या आप समझ गए कि नहीं समझ में? तो इसलिए शांति से बैठ और फिर विचार कर कि जैसा मुझे लग रहा है ये संभवित भी है कि नहीं। और जब उस पे विचार करेगा तब उसके ख्याल में ये बात आएगी कि ले मैंने अपना इतना समय बर्बाद कर दिया, इतने परिणाम बिगाड़ लिए, इतना दुखी हुआ, मैं भी दुखी हुआ, और मैंने बैल की पिटाई की सो अलग, वो सब बेकार। ये क्यों? तो बैल तो ये काम कर ही नहीं सकता। कुछ आगे समझ में ना? तो अब मैं दूसरे एंगल से जहां से चला था वापस वहीं आ रहा हूं। एक क्या कि जैसे ही उसके ज्ञान में ऐसा संभवित ही नहीं है। आगे समझ में क्या नहीं आया? ये रियलाइज होना चालू हुआ तो मैं पूछता हूं कि उसके कसाई की स्थिति वैसी ही रहेगी कि कुछ बदलाव आएगा? कसाई समझ गए ना? उसके अंदर में जो वो चल रहा था, गुस्सा चल रहा था, बेचैनी चल रही थी, बैल के प्रति जो उसकी दुर्भावना चल रही थी, ये सब चीजें हैं। तो लोग नए भी है ना जो कसाई शब्द नहीं समझते, तो उसके प्रति जो उनकी फीलिंग चल रही थी, जो उनका जो आउटलुक था, उसके जो व्यू था, वो बदल गया क्या नहीं बदल गया? तो ये कैसे खा सकता? ये इसका काम नहीं है। तो अब ये लगा, जज गया उसे। कैसे जचा बोलो चिद्रूप? क्या उसने उस समय उस घटना का वो चश्मदीद गवाह है? सुनना चाहिए क्या विनोद जी बोला? आप समझिए ना? ये जो उसके ज्ञान में जचा है ना, ये संभवित नहीं है। ये मालूम किसके आधार पे जचा है? ये आगम के आधार पे जचा है। पड़ोसी ने जो बताया उसे, मतलब ये नहीं खा सकता। उसने जो उसे युक्ति दिखाई है, ये लॉजिक दिखाया है,
कि भी एक बात बता, तू खुद दिमाग लगा, बैल ऐसे खड़ा है तो वो रस्सा कैसे खोलेगा? तो समझ में आया ना? तो उस लॉजिक के हिसाब से जचा है। तो अभी विनोद जी, यहाँ एक जीव को जो सम्यक के सन्मुख जा रहा है, इसको अभी आगम से जचा है, प्रमाण ने निक्षेप से जच रहा है। क्या समझ में आया? आप समझे? एक चीज बताऊं मैं आपको, जिसके विचारणा में जचना होता है तो भले ही वो प्रमाण ने निक्षेप नहीं जानता हो, वहां प्रमाण ने निक्षेप आ जाते हैं। ख्याल में आया ना? क्या समझ में आ गई? लेकिन जो पढ़ सकता है, लिखा है, पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है, जिसे निमित्त मिले हैं, उसको आगम का अभ्यास भी करना चाहिए, प्रमाण ने निक्षेप भी पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, उन्हें लगाना भी आना चाहिए, और फिर सबको लगा करके उसे एक वस्तु की सिद्धि भी करना चाहिए। आगे समझ में क्या नहीं है? तो अब फिर वापस उसी बात पे आ रहे हैं, है ना? घड़ी की सुई बहुत तेज भाग रही है। तो अब जैसे ही उसके ज्ञान में रियलाइज होने लगा कि ये तो संभव नहीं है, आगे समझ में, तो एक बात मुझे लग गई कि बैल नहीं खा सकता। अब ये बात भी मुझे जच गई, ख्याल में आ गया ना? पर द्रव मुझे दुखी नहीं करता। कोई कर्म का उदय परिस्थिति की वजह से मैं दुखी नहीं हो रहा हूं। दुख का कारण तो भीतर है, ये मुझे लगने लग गया, जचने लग गया। मैं मेरे मुंह से दुखी होता हूं, मैं मेरे लगाव अटैचमेंट से दुखी होता हूं। तो ऐसा लगने का फल क्या आएगा, अब मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। आगे समझ में? तो जो परद्रव्य के प्रति आपकी गलत धारणा थी वो छूटेगी। अब वो छूटते ही उस गलत धारणा की वजह से परद्रव्य के प्रति जो आपके भीतर आक्रोश था, कसाय थी, वो जाएगी कि नहीं जाएगी? आगे समझ में? अब वो जाएगी तो उसका वेदन भी जाएगा कि नहीं जाएगा? एक तो ये प्लस पॉइंट हुआ, आगे समझ में है? और दूसरा क्या प्लस पॉइंट हुआ? एक तो वो चीज गई, समझ गए ना? जो लॉस हो रहा था वो लॉस होना बंद हो गया। अब प्रॉफिट होना भी चालू हुआ। कि क्या? कि उसके प्रति सद्भाव आने लगे। ये शुभ भाव है क्या? विनोद जी समझ में आया ना? ये कौन सा? अरे बैल को अब बहुत ही सहानुभूति की निगाह से देखने लग गया। अभी तक तो उसे शत्रु जैसी निगाह से देख रहा था, अब आगे समझ में कि नहीं? ऐसे ये परद्रव्यों को, कारणों को शत्रु की तरह से देखता था, अब वे शत्रु की निगाह से दिखना बंद हो गए। मैंने इन पे व्यर्थ में ही कोप किया है। तो अब ये बोलो कैसा आया उसके प्रति? तो शुभ भाव चालू हो गया कि नहीं हो गया? सहानुभूति, अरे बेचारे को कितनी मार पड़ी होगी, हे भगवान मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया, मैं कैसा निर्दयी हूँ। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या? तो ये जो उसके अंदर में ये जो चालू हुआ, तो अब ये बढ़ता हुआ समझ लो शुभ, अशुद्धि ताप जा रही है, शुभ भाव चालू। अरे देखो तो सही, खाने की वजह से मैंने इतनी तीव्रता की, ये सोचा भी नहीं। ये जो उसके अंदर में प्रायश्चित का भाव चलने लगा। ऐसे ही अहो, अरे मैंने ये भी विचार नहीं किया, मैं तो अपने प्राप्त पर्याय में इतना तन्मय हो रहा था। ख्याल में आया ना? मैं तो उसमें इतना मगन हो गया था, नशा ऐसा चढ़ा हुआ था मुझे, तो एकत्व का ममत्व का, ये भगवान मुझे मिल गए, ये बताने वाले मुझे मिल गए।
तो अब उनके प्रति उपकार भाव आने लगा। तो ये सब क्या है? ये विशुद्धता ही तो चल रही है कि नहीं? तो चालू हो गई कि नहीं विशुद्धता? तो प्रॉफिट होना चालू हो गया। अब जब उसके परिणाम पहले इतने अशुभ रूप हो रहे थे, द्वेष रूप हो रहे थे, कषाय रूप हो रहे थे, तो अब और दर्शन मोह की भी तीव्रता चल रही थी। अब वो भी छटने लग गया, भ्रम छटा ना, और फिर भ्रम छटने के साथ साथ जो भावों के अंदर उसके कलुषता थी, वो कलुषता भी मिटने लगी। कुछ आगे समझ में कि नहीं आई? क्या धनपाल जी, आप पकड़े ना बात? तो वो कलुषता भी मिटने लग गई। तो अब इन सब की फीलिंग किसे आएगी भैया? उस जीव को आएगी कि नहीं आएगी? उसके फीलिंग में अंतर आया कि नहीं आया? ये जो बढ़ती हुई विशुद्धता अब चालू हुई, आगे समझ में? और भ्रम छट रहा है, भाषणा बन रही है, ज्ञान जान रहा है, ये सब श्रद्धा ज्ञान चारित्र का ये पूर्व का परिणमन चल रहा है। विनोद जी क्या था? आगे समझ में कि नहीं आगे? वो व्यवहार चारित्र में जाएगी विशुद्धता उसकी। क्या कहा? और ये जो भाषणा चल रही है, ये जो निर्धारपना चल रहा है, ये व्यवहार श्रद्धा में जा रहा है। कारण रूप जो यहाँ पर प्रासंगिक है, ये जानना चाहिए। आगे समझ में ना? ई विधि जो श्रद्धा तत्व की, तो ये इसी प्रकार से जो आत्मार्थी जीव है, सम्यक के सन्मुख जीव है, उसकी दशा ऐसी होती है। ये जो यहाँ उसके भीतर मैंने बोला था ना, अपने कार्य का हर्ष बहुत है और अंतरंग प्रीति पूर्वक करता है। तो अब यहाँ उसको ये बात ख्याल में आते ही कितनी खुशी होगी। यानी दुख भी है कि मैंने बैल की पिटाई की, लेकिन उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे ज्ञान में असलियत आ गई, वास्तविकता आ गई। नहीं तो मैं तो इसे जान से ही मार डालता और भी जीवन भर पछताता। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे यहां भी कि दुख भी होता है कि अरे अज्ञानता में मैंने इतना काल खो दिया, मैं तो ऐसा मान रहा था। लेकिन अब खुशी इस बात की होती है कि मेरे ज्ञान में अब सम्यक तत्व आने लगा है, मुझे वस्तु स्वरूप समझ में आ गया है। अब मुझे दुनिया में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, मुझे मार्ग यहीं से मिलेगा, यही सच्चा मार्ग है। इस बात की खुशी है और ये खुशी बढ़ती हुई होगी, और ये बढ़ती हुई खुशी उसके दुख को खत्म करती है। आगे समझ में नहीं आया ना? तो ये जो विशुद्धता बनती जाती है, बढ़ती जाती है, इसी विशुद्धता की ये ताकत है कि वो संसार की स्थिति को, सागरों की स्थिति को, अनंत संसार की स्थिति, आगे कितना काल समझ लो, उसको घटा करके अंत कोड़ा कोड़ी में ले आता है। आगे समझ में ये उसकी ताकत है। समझ में आया ना? ये कर्मों की स्थिति उस विशुद्धता के बल पर इतनी घट जाती है, आपने परिणामों की विशुद्धता में बहुत बड़ी ताकत। आप समझे ना क्या कहा? आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, एक क्या, एक अंधा व्यक्ति था। हाँ, 2 मिनट सुनना बस, तो आपको समझ में आ जाएगा ये जो विषय पूरा है। एक अंधा व्यक्ति था, जंगल में उसकी कुटिया थी, उसके पास एक घड़े में पानी था। उधर से राजा गुजरा, उसे प्यास लगी, तो राजा ने मंत्री से कहा कि भाई आसपास देखो कहीं पानी मिल जाए। मंत्री ने सेनापति से कहा, सेनापति ने अपने सैनिकों को भेजा कि देखो कहीं आपको झोपड़ी वोपड़ी कोई व्यक्ति मिले, पानी तो देखे। उन्हें दूर झोपड़ी दिख गई और वे वहां पहुंचे और वहां एक व्यक्ति बैठा था। उन्हें घड़ा भी दिख गया, पानी भी दिख गया, लेकिन उनने उसे कहा
उन्होंने देख लिया कि ये अंधा है, इसे दिख नहीं रहा है, तो उसने कहा क्यों बे अंधे, हमें पानी चाहिए राजा के लिए। तो उनने भी जवाब दे दिया, होगा राजा बाजा, मुझे क्या लेना देना, तो पानी वानी नहीं मिलता, जा भाग जाओ। फिर सेनापति आया, उसने कहा क्यों भैया तुम अंधे हो, समझ में आया ना, जब पानी मिल जाता। बोले नहीं, तुम सेनापति हो, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। ख्याल में आया। फिर उसके बाद मंत्री आया, उसने कहा क्यों सूरदास जी, तो उसने कहा तुम मंत्री हो, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। फिर राजा आया, आकर के बैठा, उसने प्रेम से उसका हाथ अपने हाथ में लिया, भैया मुझे बहुत प्यास लगी है, आपकी बड़ी कृपा हो जाए, यदि एक गिलास पानी पीने के लिए मिल जाए। बोले अरे महाराज क्या बात है, आइए आपका स्वागत है। समझ में आ गया कि नहीं? अभी सारी चीज सारे लोग देख रहे हैं। मंत्री ने कहा कि देखो भैया ये बात अलग, पर मुझे ये बताओ तुम्हें आंख से दिखता नहीं और फिर कैसे पहचान लिया कि कौन सैनिक है, कौन सेनापति, कौन मंत्री और कौन राजा? बोले सबके व्यवहार से पहचान। कुछ आई समझ में? ऐसे ये कर्म अंधे हैं क्या विनोद जी? एक कर्म अंधे हैं, जड़ है, लेकिन हमारे परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है वे उसे पहचानते हैं। कितने आके बंधते हैं और कितने निर्जरित हो जाते हैं, ये सब हमारा अभिप्राय और परिणाम पर निर्भर करता है, वो विशुद्धता पर निर्भर करता है। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं धनपाल जी? बोला तो ये मैंने इस बात का जवाब दिया कि प्रायोग लब्धि में जो विशुद्धता चलती है, वो विशुद्धता के बल पर जो संसार की स्थिति घटकर अंधा कोड़ा कोड़ी रह जाती है, वो कैसे संभव है? आगे समझ में? तो आज की चर्चा ये रही कि ऐसा संभवित है कि नहीं, ऐसे विचार सहित जब परीक्षा होती है, उस परीक्षा में विशुद्धता होती है और विशुद्धता बढ़ती जाती है। जितना जितना उसे जचता जाता है, लगता जाता है, भासता जाता है, उतना उतना उसके परिणामों में विशुद्धता भी बढ़ती चली जाती है। और विशेष आनंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में